अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कश्मीर में हमले हुए, टेररिस्ट ने हमले किए, तो कई लोगों से ये भी बात निकल रही है कि वहाँ पे हिंदू मुसलमान को देख के मारा गया। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं। यहाँ पे धर्म को पूछ-पूछ के मारने की अथॉरिटी आपको किसने दिया? ऐ पाकिस्तान, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, किसने दिया तुझे? अरे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हम है बस। इसमें हमारे घर में इंटरफियर होने की आपको क्या जरूरत है? और मैं मोदी अंकल से भी यही कहता हूं कि फौरन इन पर एक्शन लेना चाहिए और हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि भाई देखो, हम घर के अंदर भले ही लड़ते हैं, घर के अंदर हम भले ही लड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर में एक बाप बेटे की लड़ाई हो गई, ठीक है? बाप बेटे की लड़ाई हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाला कोई भी इंटरफियर होके मेरे बेटे को मार दे, मैं चुप रहूंगा? रहूंगा क्या? अरे भाई, जब हमारे हिंदुस्तान में आके हमारे कोई एक भाई को आप कत्ल कर दिए, भाई का खून कर दिए, धर्म पूछ पूछ करके, तो मैं क्या चुप रहूंगा? मैं कैसे चुप रहूंगा भाई? अरे जब हमारे घर की बात है तो हम यहाँ पे आज लड़ेंगे तो कल सुलह करेंगे, आज हिंदू मुस्लिम करके लड़ेंगे तो कल एक दूसरे का खून लेंगे। जैसे कि एक हमारे हिंदू भाई का अगर एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी पे मुसलमान भाई यहाँ पे खून देने को रेडी रहता है। ये आप लोगों को नहीं मालूम है हम कितना प्यार मोहब्बत से यहाँ पे रहते हैं? अगर मुसलमान का एक्सीडेंट हो गया इमरजेंसी पे, वही हिंदू भाई आके हमको खून देता है। हम इतना मोहब्बत प्यार अमन से रहते हैं। हमको हिंदू मुस्लिम में लड़ाता है सिर्फ पाकिस्तान। किसने आपको अथॉरिटी दिया कि धर्म पूछ पूछ करके मारो? किसने कह दिया आपको कि धर्म पूछ के मारो? और मैं मोदी अंकल से भी कहना चाहता हूं कि ये लोग को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए और ये लोग को इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, पाकिस्तान को बैन करना चाहिए। हम सारे मुसलमान एक होकर कहते हैं, खून चाहे किसका भी हो भाई, मेरे भाई का खून बहा है यहाँ पे हिंदुस्तान में। हमारे घर में घुस करके हमारे भाई का खून करना किसने अथॉरिटी दी आपको? है भले ही हम लड़ते हैं भाई, आज लड़ेंगे कल सुलह करेंगे, कोई बात नहीं। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। यानी इंसान इंसान होता है भाई, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, परिंद हो, चरिंद हो, एक इंसानियत होती है भाई। इंसानियत, धर्म जिसका होता है ना, उसके अंदर इंसानियत होती है। जैसे कि मुसलमान का एक धर्म है, हिंदू भाई का एक धर्म है, सिख भाई का एक धर्म है, सबका एक एक धर्म है। तो ये लोग के अंदर इंसानियत होती है। टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, इसीलिए वो लोग के अंदर इंसानियत नहीं होती। जैसे बोल बोल कर मारा गया, बोल बोल कर मारा गया कि आप हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू मुसलमान अलग हो जाओ, बोल बोल कर मारा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको समझना चाहिए, हमको इसमें लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। इसके अंदर इंसानियत होती है ना भाई, जिसके अंदर दिमाग होता है ना, वो इनके झमेले में नहीं गिरता, टेररिस्ट के झमेले में, आतंकवादियों के झमेले में नहीं गिरता। वो लोगों की बातों को लाइट लेता है। भाई हम इंसान हैं, हम एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि टेररिस्ट क्या है, उसका क्या मजहब है? मजहब कोई नहीं है, वो सिर्फ, अच्छा, आदिल, आदिल का मैंने सुना, जो आदिल गया वहां पे बचाने के लिए, बोला कि आप बेगुना बेगुना लोगों को कैसे मार सकते हैं? तो वो एक बार देखे, दो बार देखे, तीसरी बार उसको भी फायर कर दिए। आदिल का भी जनाजा गया। ऐसे बहुत जवान हैं जिन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी मार दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि टेररिस्ट का कोई मजहब होता तो आदिल को क्यों मारते? ये ऐसे लोग हैं ना, ये लोग के अंदर दिल की जगह पे पत्थर रखा हुआ है।
टेररिस्ट के अंदर पत्थर रखा हुआ है, वहां पे जवान लोगों को मार रहे हैं और औरतों को, बच्चों को रहने दे रहे हैं। मैंने न्यूज़ सुन के बहुत ताज्जुब हुआ भाई, ये क्या क्या हमारे देश में, हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसा हो सकता है? ये इंसानियत के खिलाफ है मेरे भाई। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को, लेकिन हमको सोचना ये चाहिए कि भाई ये टेररिज्म का साथ नहीं देना चाहिए। टेररिज्म के चलते हमको नहीं लड़ना चाहिए, इनका कोई मजहब नहीं होता, हमको नहीं लड़ना चाहिए। हमको सब मिल करके, हम सब मिल करके इनको सजा देना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। तो बहुत बुरा लगा भाई सुन के, तो इसलिए मैं समझा कि वीडियो बनाना जरूरी है। तो मासूम मासूम बच्चे भी वहां पे बयान दे रहे हैं कि बोल रहे थे कि हिंदू है या मुसलमान है, अलग अलग हो जाओ। ऐसी किसकी हिम्मत हो सकती है भाई कि उनके सामने जाके उनका राइफल छीने? किसकी हिम्मत हो सकती है? किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आदिल गया वहां पर, आदिल जाकर के रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो भी नाकाम हो गया, वो भी गोली खा के मर गया बेचारा। बहुत तकलीफ हुई है सुन करके। और यहाँ पे हमको धर्म को बीच में लाना नहीं है, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, और वो लोग को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, वो लोग को पकड़ना चाहिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो इसी पर बनाऊं। ये दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल।